हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जो कि एक्सेल की क्लास 6 है ये हमारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल क्लास 6। मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ एक्सेल 6 के नाम से। जैसे कि पिछली वीडियो में एक्सेल क्लास 5 की वीडियो में हम इंसर्ट कंप्लीट कर चुके थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। MS टेक एक्सेल के नाम पर है, जो कि मेरे नाम से चैनल है, उस पर जाकर सर्च कर सकते हैं आप। और अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं पेज लेआउट के ऑप्शन पे आया हूँ। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पेज लेआउट में क्या है, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये प्रिंट पर काम करता है। यदि आपके पास में कोई प्रिंट है तो उसके अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। मार्जिन पे क्लिक, कितना मार्जिन ले रहा, किस टाइप का लेना, इसको सिलेक्शन ले सकते हैं। ये पोर्ट्रेट का है, लैंडस्केप का है, किस तरीके से आपको हॉरिजेंटल में चाहिए या फिर आपको वर्टिकल में चाहिए, इस तरीके से मेंशन है यहाँ पर ये दोनों चीज़ें। ये साइज है, A4 साइज में लेना चाहते हैं या किस साइज में लेना चाहते हैं, इसे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं। ये प्रिंट है आपका, आप इसमें क्या Ctrl+P भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जब भी कमांड देंगे इस तरीके से, तो यहाँ से इस तरीके से आपको ऑप्शन शो होगा वहाँ पर। तो चलिए अभी मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसका अनयूज है यहाँ पर अभी, और यहाँ पर ये प्रिंट के लिए है। इसी तरह से इसकी चौड़ाई कितनी देनी है, 1 पेजेस लेने, 2 पेजेस लेने हैं, इस तरीके से यहाँ पे आप प्रीव्यू अच्छी तरीके से आप ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप प्रिंट अपना ले सकते हैं इस मार्जिन के अकॉर्डिंग। तो पेज लेआउट में आपका यही सब कुछ होता है कि किस तरीके से पेज को सेटअप किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला का मैं यहाँ पे यूज आपको कुछ करके बता देता हूँ ताकि फॉर्मूले के बारे में हम जान सकते हैं। फॉर्मूला का यूज करने के लिए कभी भी हम प्लस या फिर इजिकल टू के साथ में जो प्लस का ऑप्शन है कीबोर्ड में, उसको मेंशन किया जाता है। सपोज डेट जैसे कि मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने यहाँ प्रेस किया 1। मैं चाहता हूँ कि यहाँ 1 के बाद यहाँ 2 आए, 2 के बाद 3 आए। जैसे जैसे मैं पेस्ट करता हूँ ये वैल्यू मेरी बढ़ती रहे। तो फॉर्मूला यूज करने के लिए इजिकल टू का यूज किया जाता है सबसे पहले, और इसको सेलेक्ट कीजिए। A1 हमारा शो हो रहा है, यानी कि ये एक कॉलम जो ऑप्शन ये है, और 1 जो है हमारा ये वाला, इस तरीके से फॉर्मूले में शो करता है। तो ये हमारा कॉलम को मिला के यहाँ पर आपको ये A1 शो करेगा। इजिकल टू ये सिलेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी हाइड हो रहा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इस तरीके से जब मैं यहाँ पर सिलेक्शन ले रहा हूँ तब देखिए कोने में A1 आपको मेंशन शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये इसका ऑप्शन है समझने के लिए। तो मैं क्या चाहता हूँ कि एक एक यहाँ पर सम हो जाए, एक एक वैल्यू, एक में ऐड हो तो 2 हो जाए, 2 में ऐड हो तो 3 हो जाए। तो मैंने यहाँ सिलेक्शन लिया। अब शिफ्ट को दबा के प्लस दबाएंगे और 1 दबाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक एक ऐड हो। तो 1 ऐड करेंगे इसमें, 2 ऐड करना चाहते हैं 2 दबाएंगे, इसमें 2 को ऐड कर देंगे, यानी प्लस में 1, 1 की जगह पर 2 मेंशन करेंगे। यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ। अब देखिए इसको कॉपी और नीचे पेस्ट, फिर कॉपी नीचे पेस्ट, इस तरह से वैल्यू बढ़ रही है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पर क्लिक करने के बाद, मैं एक बार Ctrl+Z मार देता हूँ। Ctrl+Z कर दिया मैंने। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर फॉर्मूला शो हो रहा है, यहाँ क्लिक करने के बाद नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ फॉर्मूला है वहाँ पर कॉपी करेंगे, शिफ्ट को सेलेक्ट होल्ड करेंगे, प्रेस करके रखेंगे, और डाउन एरो वाला बटन दबा के रखिए जहाँ तक आपको चाहिए, और इसको पेस्ट कर दीजिए। तो यदि फॉर्मूले से सिलेक्शन लेकर आप नीचे तक इसको पेस्ट करेंगे तो फॉर्मूला ड्रैग होता है इससे। यहाँ पर आप शॉर्टकी से देख सकते हैं, F2 का बटन दबाएंगे तो ये आपको बताएगा कि किस तरीके से मेंशन है। A2 हमने लिया है यहाँ पर, यानी कि ये A2 है हमारा। ये यहाँ पे देखिए F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या हमारा A6 को लिया इसने, +1, तो यहाँ पर 7 हो गया है। इस तरीके से फॉर्मूला हमारा वर्क करता है। अब चलिए मैं इस फॉर्मूले को हटाना भी आपको सिखा देता हूँ। जब भी हम फॉर्मूला इस तरीके लगाएंगे, अभी क्या सिलेक्शन लेने पर मुझे यहाँ पर वैल्यू शो नहीं हो रही है, यानी कि अगर मैं 6 पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ 6 शो होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या शो रहा है, फॉर्मूला।
तो जब भी हम शीट पर काम करते हैं फॉर्मूला हमेशा हम रिमूव कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉपी करेंगे सेलेक्ट करके, ऑल्ट ई एस का बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से छोड़ छोड़ कर, जो कि ऑल्ट फिर ई फिर एस। ये इंटरफेयर आपको देखने को मिलेगा ऐसे। यहाँ हमेशा आप वैल्यू सिलेक्शन लेके ओके करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वैल्यू वही एग्जैक्ट रहे। इस तरीके से अब आप चेक कर पा रहे हो, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ वही यहाँ पर शो हो रहा है। तो फॉर्मूले का मेनली यही काम होता है बेसिकली। तो अब हम इस पॉइंट में से एक फॉर्मूला और लगाना सीखते हैं, एक दो। जैसे मैं सपोज करता हूँ, मुझे यहाँ पे देखना सबसे कम वैल्यू कौन सी है। मुझे पता है यहाँ 1 है, बट मुझे फॉर्मूले से चेक करना है। यहाँ क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू, तो MIN डालेंगे, ये आएगा। इसको सेलेक्ट कीजिए, टैब का प्रेस करते हैं तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली लेगा, अदरवाइज आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा टैब का यूज कीजिए आप। टैब लगाएंगे तो ब्रैकेट लेगा अपना नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2 ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जिस फॉर्मूले में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे आप पूरा भी इसको सिलेक्शन ले सकते हैं। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद कीजिए एक बार, उसके बाद आप देखिए ऑप्शन बंद हो चुका है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो एंटर मार दीजिए भैया। मिनिमम वैल्यू हमारी ये है 1। अब चलिए मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पर। मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा MAX। सेम टैब का प्रेस कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पर विदाउट यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज भी एंटर मार सकते हैं, लास्ट ब्रैकेट ऑटोमेटिकली भी लेता है, अदरवाइज आप बंद कर सकते हैं ऐसे। ये देखिए मैक्सिमम हमारा 21 है, तो 20। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला। इसी तरह से नॉर्मल फार्मूला मैं आपको आज बता देता हूँ। काउंट है, काउंट का मतलब ये काउंट करेगा टोटल कितना है हमारे पास। यदि मैं ऐसा सिलेक्शन लेता हूँ और ओके कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज देन ओके, ये 21 टोटल है, क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 21 है हमारा। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ एक बार दोबारा से, काउंट का फॉर्मूला लगा है तो मैं ऐसे मेंशन कर देता हूँ, काउंट वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, सेम वही चीज़ें आ रही हैं। तो मैं पूरा सिलेक्शन ले लेता हूँ यहाँ पर और ब्रैकेट बंद, एंटर। काउंट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट मैं बता देता हूँ, काउंटा है एक मेरे पास। काउंट और काउंटा में एक छोटा सा डिफरेंट है। काउंट हमारी वो वैल्यू करती है जो केवल नंबर हो। सपोज डेट मैंने अल्फ़ाबेटिक भी यहाँ पर मेंशन कर दिया ऐसे करके। अब मैं एक बार काउंट का आपको डिफरेंट समझा देता। काउंट लेंगे, सिलेक्शन लिया, एंटर। कितना इसमें दिखा, 14, जबकि मेरा टोटल कितना है 21। तो इसने 14 क्यों लिया, क्योंकि इसने अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं किया है। चलिए मैं चाहता हूँ कि अल्फ़ाबेटिक भी काउंट करें, तो मैं मेंशन करूँ काउंटा फॉर्मूला। चलिए काउंटा लेंगे, वैल्यू 1, वैल्यू 2 इस तरह सेम है, तो पूरा हम सिलेक्शन लेंगे और एंटर। अब देखिए काउंट में केवल 14 है, काउंटा में अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों को जोड़कर 21 है। तो ये डिफरेंट है इसमें। सपोज कीजिए अब यहाँ पर एक आध ब्लैंक भी मैं कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक दो ब्लैंक कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। यहाँ भी मैंने फार्मूला हटा दिया है, OTS वैल्यू कर दिया, ताकि नेक्स्ट फार्मूला लगाने में इजी हो। तो चलिए अब हम काउंट ब्लैंक का यूज़ करते हैं। काउंट ब्लैंक का यूज़ करने के लिए मैं कुछ यहाँ इस डेटा में ब्लैंक बना देता हूँ, जो कि ये मैंने मेंशन कर दिया ब्लैंक ऑलरेडी। कुछ इसकी वैल्यू को मैं हटा देता हूँ ताकि डेटा में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा मैं लाइन कर लेता हूँ इसको ताकि समझ में आए। यहाँ ब्लैंक है, ये जो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है एक्चुअली ये डिलीट करने पर माइनस हो रहा है। यहाँ पर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे वे वैल्यू कम हो जाएगी आपकी। तो चलिए इसीलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फॉर्मूला हम रिमूव कर लेंगे जब भी कोई काम करेंगे तो चलिए काउंट ब्लैंक करते हैं। काउंट ब्लैंक के लिए काउंट ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे और इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सॉरी, जितना डेटा है केवल उतने कर लेंगे,
क्योंकि इसके नीचे सभी ब्लैंक है, वो टोटल काउंट करेगा इसलिए। सेलेक्ट किया डेटा को, एंटर। कितने 5 ब्लैंक है मेरे यहाँ पर, 1 2 3 4 5। इस तरह से 5 टोटल काउंट है, केवल ये ब्लैंक को ही काउंट करेगा हमारा। अब चलते हैं अपर लोअर और ये कि यहाँ पे प्रॉपर और सम। इसका यूज कैसे करते हैं, नॉर्मल ये भी बेसिक फॉर्मूला है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं कुछ रीनेम कर लेता हूँ, कुछ नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मनोज, दीपक, श्याम, रोहन, कपिल, इस तरीके से। यहाँ ऑलरेडी अभी मेरा अपर केस में है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ लोअर केस में। तो पहले मैं यहाँ पर लोअर केस मेंशन कर देता हूँ। लोअर का मतलब है सभी स्मॉल लेटर में। कोई वर्ड आपको लिखना है सभी स्मॉल लेटर में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं लोअर, LOWER, लोअर। टैक्स है हमारा, सॉरी ये जो टैक्स है हमारा, मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ एक बार ताकि इजीली समझ में आपको। यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ लोअर। टैक्स को लेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर क्या है, कंट्रोल C कीजिए, कंट्रोल V कर दें। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सभी स्मॉल में यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बगल में हम ले लेते हैं अपर फॉर्मूला। अपर को सिलेक्ट करेंगे और मैं ये वाली वैल्यू ले लेता हूँ। यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ केवल टैक्स, क्योंकि ये सारा स्मॉल है तो मुझे अपर यहाँ पर करना है। ये स्मॉल को अपर में कन्वर्ट कर देगा। कंट्रोल D कर सकते हैं सिलेक्शन लेके। अब प्रॉपर का मतलब है कि पहला कैपिटल लेटर उसके बाद का सब स्मॉल। प्रॉपर लगाएंगे, सेम इसी तरह से इसका भी यूज करेंगे और एंटर। अब आप देख सकते हैं पहला कैपिटल लेटर उसके बाद सभी स्मॉल। और ये हमारी वैल्यू है सम, यानी कि वैल्यू को सम करेगा। कैसे सम करेगा, सपोज डेट कि मुझे वैल्यू SUM, मैंने सम लिया सबसे पहले, नंबर 1 नंबर 2। इस तरीके से यदि आपका कोई भी ऑप्शन आता है तो पूरा भी सिलेक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज जितना जितना आप चाहते हो उतना भी ले सकते हैं। सपोज डेट कि मैंने ये पूरा सिलेक्शन लिया पहले, ब्रैकेट बंद, एंटर। टोटल 53 सम। अदरवाइज आप SUM करेंगे, मैं चाहता हूँ इसको सम करें, उसके बाद कोमा लगा सकते हैं क्योंकि कोमा का भी ऑप्शन है, और मैं चाहता हूँ सिर्फ इसको लें, तो ऐसे भी सिलेक्शन आप लेकर एंटर कर दीजिए, इसका सम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सम का यूज भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूले का बेसिक से लेके कुछ एडवांस तक आपको मैंने बताया है, ताकि ये बेसिक फार्मूला एडवांस लेवल में किस तरीके से काम करते हैं आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम अगले दिन नेक्स्ट डे में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही इसको करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।